एवरीवन, आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग रेखा और कोण यानी कि जो लाइन एंड एंगल का चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन तक कल देख चुके हैं और आज के इस सेशन में उसके आगे वाले क्वेश्चन को कुछ देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो 10 क्वेश्चन कराए थे वो भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट थे। और आज का भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी प्रीवियस ईयर का ही होगा और एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का क्वेश्चन जो है क्या है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में यदि कोण 2 बराबर 125 डिग्री और कोण 5 बराबर यानी कोण 5 = 55 डिग्री हो तब कौन सा विकल्प सही है। एगो दिया हुआ है कोण 2 = 5 और एगो दिया है कोण 1 = कोण 6 और ये दिया हुआ है m समानांतर n और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है m व n समानांतर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको आकृति दे दिया है। अब इसी आकृति में आपको ये भी यहाँ पे दे दिया है कि √2 यहाँ पे सॉरी दोस्तों, कोण 2 बराबर 125 डिग्री है। यानी कि कोण 2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ये वाला कोण 2 है। तो ये वाला कोण जो है आपका कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 125 डिग्री। अब बोल रहा है कि कोण 5 बराबर 55 डिग्री। अब ये वाला कोण जो है ये दिया है आपका 55 डिग्री। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 55 डिग्री। अब यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऑप्शन जो है कौन सा सही है। ये कोण 2 बराबर कोण 5 सही है, तो ऑप्शन ए को पहले हम लोग जज करते हैं। तो यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 5 कह रहा है, तो कोण 2 बराबर कोण 5 यहाँ पे कैसे होगा जी, कोण 2 बराबर कोण 5 होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला है कि 2 बराबर 125 डिग्री है और 5 बराबर 55 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 बराबर 125 और 5 बराबर 55, तो ये बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये गलत है। अब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 6 यानी कोण हाई जो है कोण हाई कोण है, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये ऑप्शन बोल रहा है, न कि हम बोल रहे हैं। यहाँ न कि रूल भी बोलता है, रूल भी नहीं बोलता है कि ये वाला और ये वाला कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे। यदि बोलता कि ये वाला और ये वाला यानी कि 5 और ये 1 एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 55 डिग्री का ही हो जाएगा। लेकिन ये 6 जो है ये इसके जो है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई रूल वगैरह नहीं होता है। ये तो संगत कोण से ये जो है 55 डिग्री 1 बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 बराबर भी यदि ज्ञात किया जाए तो हाई जब 55 डिग्री है तो हाई पूरा का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से यहाँ पे दिख रहा है ना जी, 180 डिग्री में से 55 डिग्री आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 125 डिग्री। तो यहाँ पे भी 125 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कोण संगत कोण से 2 और 6 जो है बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे ये तो बराबर नहीं ना हो रहा है 1 और 6, क्योंकि 1 का मान 55 डिग्री आ रहा है और 6 का मान कितना हो रहा है, 125 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे a डज नॉट = 6 होगा। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये भी गलत बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कोण सी बोल रहा है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी बोल रहा है कि m समानांतर n है। तो m समानांतर n कब होगा, जब ये संगत शीर्षाभिमुख और जो है आपका यहाँ पे रूल वगैरह फॉलो करता है, यानी कि संगत का रूल फॉलो करेगा, प्रतिच्छेदी यानी कि समानांतर वगैरह जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें संगत कोण जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एकांतर कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जब ये फॉलो करेगा तभी जाकर ये m और n समानांतर होंगे, और यदि फॉलो नहीं करेगा तो m और समानांतर नहीं होंगे, m n समानांतर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले फॉलो करता है कि नहीं। संगत कोण का मतलब ये और ये और ये, तो ये 5 ये 1 यानी कि 55 डिग्री 55 डिग्री दोनों एक दूसरे इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये 125 डिग्री और ये 125 डिग्री, ये भी दोनों के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो संगत कोण से बराबर हो गया।
अब यहाँ पे ये 55 डिग्री है, तो अब ये एकांतर कोण से ये भी होना चाहिए 55 डिग्री। तो क्या ये 55 डिग्री होगा? तो इसको जांच करने के लिए, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरा का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री आप माइनस कर दीजिएगा, यानी कि इतना माइनस कर दीजिएगा तो यही वाला ना बचेगा सिर्फ। तो ये माइनस कीजिए तो 55 डिग्री होगा। अब ये भी 55 डिग्री आ गया, अब ये भी 55 डिग्री आ गया, तो ये भी एक दूसरे के एकांतर कोण से इक्वल हो गए। जब एक दूसरे के इक्वल हो गए एकांतर कोण से, एकांतर कोण एक दूसरे के इक्वल हो गया और संगत कोण भी एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एम समानांतर एन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। ये डी नंबर ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि एम व एन समानांतर नहीं है। जब ये रूल फॉलो कर रहा है तो समानांतर है, और नहीं फॉलो करेगा तो समानांतर नहीं है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ITI 2009 में पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप सेकंड क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बोल रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में BM समानांतर है DN और हो तो Z डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको ये एक फिगर दे दिया है, अब उसके बाद ये Z जो है ये वाला, इसी का मान जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, और आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि BM जो है DN का समानांतर है। तो ये वाला जो रेखा है ये वाला BM और ये DN के समानांतर है। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, इसके ये इधर ऐसे भी आ सकता है, तो ये समानांतर हो गया। इसको बढ़ा दीजिए, आपको समझाने के लिए बढ़ा रहे हैं। उसके बाद यदि क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए इसको हम आगे बढ़ाए हैं। तो ये आप मान लीजिए ये दे दिया है, दोनों समानांतर है तो दोनों समानांतर हो गया। अब जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण, उनके एकांतर कोण ये और उनके शीर्षाभिमुख कोण सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि संगत कोण के इक्वल होगा, शीर्षाभिमुख कोण के इक्वल होगा, और एकांतर कोण का इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब आपको 44 डिग्री दे दिया हुआ है, फिगर में ही दिया हुआ है आपको 44 डिग्री, तो ये 44 डिग्री हो गया, तो ये भी तो आपका 44 डिग्री हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे ये बात क्यों छेड़ रहे हैं, आपको तो ये वाला कोण ना निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये भी फाइंड आउट होना चाहिए कि ये कितना है। जब ये मालूम हो जाएगा तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये मालूम हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो Z नहीं निकल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको घसीट रहे हैं। तो यहाँ पे 44 डिग्री ये हो गया, तो ये संगत कोण से भी ये क्या हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। अब 44 डिग्री ये भी हो गया। अब ये जब 44 डिग्री हो गया तो ये तो इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जब 44 डिग्री तो ये भी आपका 44 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका संगत कोण से ये 44 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे 44 डिग्री हो गया। अब ये और ये दोनों मालूम हो गया, तो आप Z यहाँ पे आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो Z निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं। यानी कि ये त्रिभुज एक हो गया, त्रिभुज ABC में आपका क्या हो गया, ये कोण Z डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस ये 44 डिग्री बराबर कितना होगा, आपका पूरा टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मेथड बोल रहा है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब ये कोण Z डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 65 और ये 44 कितना हो जाएगा, 65 आप 65 में 44 ऐड कीजिए, 5 4 9 6 6 10, 109 डिग्री हो रहा है। तो 109 डिग्री तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 109 आप घटा लीजिए, तो 109 आप घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 71 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को कुछ नहीं करना था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना था कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो उनका संगत कोण, उनका शीर्षाभिमुख कोण या उनका एकांतर कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यही हमको बताना था। तो यहाँ पे
आपका जब ये वाला फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो जब ये वाला कब तक फाइंड आउट नहीं होगा, जब तक ये वाला एंगल नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये और ये मालूम नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। ये तो आपको दिया था लेकिन ये मालूम नहीं था, तो इसको मालूम करने के लिए आप यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण से इसका इक्वल कर दिए तो ये 44 डिग्री हो गया। अब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो उस तरह आप जेड का मान निकाल सकते हैं आसानीपूर्वक। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर हैं, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। चित्र दे दिया हुआ है और कुछ कुछ एंगल का मान भी आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमको देखना है कि x प्लस वाई आखिर है कहाँ, और आपको ऑप्शन भी दे दिया हुआ है a = 110, b = 120, c 100 डिग्री, और जो है d जो है नॉन ऑफ दी, यानी कोई भी नहीं। तो आप यदि सॉल्व कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए x और y डिग्री कहाँ है, तो उसको देखेंगे। तो x डिग्री यहाँ पे है, y डिग्री यहाँ पे है, तो ये x और ये y, और इसी का योगफल यानी कि x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको x का मान और y का मान दोनों का मान ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही सिंपल सा आपको दिया हुआ है ए बी समानांतर है सी डी के, तो ये तिर्यक रेखा, ये भी एक तिर्यक रेखा, दोनों एक दूसरे के ये ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करती है। तो इनसे बनने वाले संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण या एकांतर कोण सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब 130 डिग्री है, ये वाला एंगल जब 130 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, 130 डिग्री होगा। ये 130 तो ये भी 130। अब ये जब 130 हो गया तो x का मान आपको फाइंड आउट करने के लिए ये पूरा का मान आपको मालूम होगा कि ये पूरा का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटा लेंगे तो x का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे 180 डिग्री पूरा का मान होता है, तो पूरा में से हई वाला एंगल सिर्फ 130 डिग्री घटा लेंगे तो सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा, और ये वाला एंगल क्या है, x है। तो 130 डिग्री 180 में से घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आप ये x का डिग्री मान ज्ञात करने में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किए होंगे। यहाँ पे देखिए, ये पूरा का मान 180 डिग्री, उसमें से 130 डिग्री घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x डिग्री = 50 डिग्री। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात हो गया, अब क्या ज्ञात करना होगा, y का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो सेम वही है फंडा, यहाँ पे जो है ये वाला 120 डिग्री, तो ये भी आपका संगत कोण से 120 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण से 120 डिग्री होगा। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब समानांतर रेखा होती है उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, और ये एकांतर कोण भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जब ये 120 तो ये 120, अब ये टोटल क्या होता है 180, तो 180 में से 120 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि x प्लस वाई ना ज्ञात करना है, तो ये आपका y = 60 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई बोल रहा है, तो इसलिए आपका x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है और y बराबर आपका 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे 50 और 60 का कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे वही फंडा हम अपनाए हैं, रेखा और एंगल में जो भी रूल फॉलो होता है, जब एक दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये संगत कोण से हम y का मान ज्ञात करिए, ये संगत कोण से हम क्या किए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब जब x और y ज्ञात हो गया तो उनका योगफल पूछ रहा है, तो इसलिए x प्लस वाई = 50 + 60 = 110, और 110 नंबर ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेखा और एंगल के आज के इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर ये आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और ये रेखा और एंगल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो त्रिभुज आएगा। वो त्रिभुज से रिलेटेड जो भी आकृति वाला क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है या जो भी इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
वो भी इवनिंग में देखेंगे। और ये मॉर्निंग का सेशन है, तो मॉर्निंग में हम लोग ये आप रेखा और एंगल का जो है चैप्टर पूरा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए ये क्वेश्चन करने के बाद। तो ये जो है आपका ITI 2010 में पूछा है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन ये वाला हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख कर भी आप इसका आंसर बोल पा रहे होंगे, यदि बोल पा रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये आपका जो है ये कुछ रेखाएं दे दिया हुआ है, उससे एक आकृति क्रिएट किया है। अब ये आकृति क्रिएट किया है, तो जब आप जानते हैं कि हाई जो होता है पूरक कोण का मान कितना होता है, पूरा कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ये पूरा एक चक्कर कट ले लेगा, एक चक्कर कर लेगा पूरा, तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। तो आपको दिया हुआ है 360 डिग्री, यहाँ पे सॉरी ये पूरा 360 डिग्री हो गया होता है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x का मान। तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो जब पूरा 360 डिग्री है तो सबको पूरा को जोड़ देंगे तो ये कितना का इक्वल होगा, 360 डिग्री का इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हम बारी बारी से सबको ऐड कर लेते हैं। तो बारी बारी से सबको ऐड करेंगे तो 4/3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 4/3 सॉरी 4/3 नहीं है 1/3 डिग्री हो गया, इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री का इक्वल होता है, तो इसलिए बराबर में 360 डिग्री कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x है तो 4x यहाँ पे बटा में कुछ भी नहीं है, 1 है तो बढ़ते हैं 6 360 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस में आपका x हो जाएगा, इक्वल टू में 360। अब देखिए ये 3 को उधर लेकर चले जाइए, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x और 3x और ये x कितना होगा 4 3 7 1 8 8x प्लस 360 इक्वल टू 360 गुना हो गया है उधर 3। अभी यहाँ पे देखिए या आपका 8x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 18 और 3 9 1 10 1080 हो जाएगा। और ये प्लस में 360 है, इधर आएगा तो माइनस में 360 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 8x गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको माइनस कीजिए तो 0 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 720/8। अब ये कैंसिल आउट होगा, आई होप कि दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों दिख रहा है। यहाँ पे 8 9 72 यानी कि 90 डिग्री जो है x का मान जो है आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x का मान फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो वो आपका 90 डिग्री सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही कॉन्सेप्ट मालूम करना था कि ये जो है पूरा का मान जो होता है 360 डिग्री होता है। अब जब 360 डिग्री पूरा का मान होगा और आपको सबका मान दिया हुआ है तो सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब जब 360 डिग्री के इक्वल होगा तो उस तरह से आप x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका रेखा और कोण का जो है पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी रेखा और एंगल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं लेकिन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके। अब जो है इसके बाद त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसको शॉर्ट में करने का जो है ये करेंगे। अब देखिए आप लोग बोलते हैं कि ये शॉर्ट ठीक नहीं है, तो अब इसमें शॉर्ट क्या लेंगे, इसमें शॉर्ट क्या लेंगे, इसमें शॉर्ट क्या लेंगे, ये तो तीनों को ऐड करके ही ना निकालना पड़ेगा x का मान। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको कैलकुलेट करके ही बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आप बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इवनिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।